200 अरब रुपए का नुकसान, पूरी कौम परेशान। 9 रोज बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। नाइंसाफी खत्म न होने पर एक बार फिर एहतजाज की धमकी। कराची में हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी। सिंध सरकार ने हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। रात 11 से सुबह 6 बजे तक दाखिले की इजाजत दी जाए, अदालत से अपील। मोदी सरकार का ड्रामा, टाइम टाइम फिश होने की घड़ी आ गई। कुलभूषण की सजाए मौत के खिलाफ भारतीय दरखास्त, आलमी अदालत कल दोपहर 3 बजे फैसला सुनाएगी। भारतीय फौज ने 10, 13 और 16 मई को रिहायशी आबादियों पर मोर्टार गोले दागे। तोपखाने का भी इस्तेमाल किया गया। एक शहरी शहीद और 15 अफराद जख्मी हुए। पाक फौज की अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सर ग्रुप को ब्रीफिंग, GHQ बुलाकर एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया गया। काबुल में 2 पाकिस्तानी सफारती एहलकारों के रोके जाने का मामला। अफगान नायब नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, वाक़े पर एहतजाज। और उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, उसके बॉडी पैनल्स भी खोले गए। उसके ऑफिशियली हमारे पास सही बात खबर नहीं है अभी तक के लिए। तैयारे से हेरोइन मिलने की बाकायदा तस्दीक नहीं हुई। मुशीर बराए हवाबाजी बरतानवी हुक्काम पर बरहम। तहकीकात के लिए GIT बनेगी। कौमी वकार का मसला है, मामले पर मट्टी नहीं डालेंगे। सरदार मेहताब अब्बासी का ऐलान। PIA के तैयारे की छत में भी हेरोइन छुपाए जाने का इंकशाफ। मनशियात कराची से रखे जाने का शुबा। महकमा कस्टम इस्लामाबाद ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। पेशावर में बिजली की दुहाई, होते होते रह गई मार कुटाई। पेस्को ऑफिस पर धावा, PTI पेशावर 2 धड़ों में तकसीम। जिले क़यादत ने आयशा गुललई के खिलाफ इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट को शिकायत लगा दी। नवाबशाह में जियालों का लोड शेडिंग और पानी की किल्लत पर मुजाहरा। कारकुन आपस में लड़ पड़े। वजीर आला सिंध ने भी एहतजाज का इशारा दे दिया। वफाक से मसला हल करने का मुतालबा। फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने का मामला। कानून साजी में जल्दबाजी नहीं होगी। वजीर आजम ने फजलुर रहमान को यकीन दहानी करा दी। JUI जराए का दावा। एक तरफ से वो कहता है मैं शेर हूँ। शेर जो है वो तो एक दरिंदा है, कबूतर खा जाऊंगा। सुनामी ने तो फिर सुनामी ही करना है ना। PHP को पहले तो मैं पार्टी नहीं मानता। शेर दरिंदा, सुनामी से तबाही, PSP पार्टी नहीं। जरदारी ने तीर चला दिए। कहते हैं मियां साहब ने फाटा बिल का लॉलीपॉप पार्लियामेंट में पेश किया। वुज़रा तो एक दूसरे से हाथ मिलाने के रवादार नहीं। पार्टी फंडिंग केस, PTI को अकाउंट्स की तफसीलात जमा कराने की 30 मई तक की मोहलत। आप सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं तो क्या सब अपना काम छोड़ दें? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तफसार। कभी यहाँ पर कंटेम्प्ट करते हैं, कभी कहते हैं जी हमने वकील बदल लिया है, कभी कहते हैं हमारे वकील के पेट में मरोड़ पड़ गए हैं, कभी कहते हैं हमारे वकील के घुटने में मोच आ गई है। ये हीले बहाने इमरान खान अब नहीं चलने। मर्द बनो मर्द। जागो मत भागो। दानियाल अजीज का कप्तान पर इश्तिहारी मुजरिम होने का इल्जाम। नईमुल हक ने हुकूमत को JIT में रुकावटें डालने का मुल्जिम करार दे दिया। बड़े खिलाड़ी ने तारिक फातिमी से मुआफी मांग ली। मुझसे गलती हुई कि उसका डबल वेरीफाई करना चाहिए था, तो इसलिए जैसे ही मुझे पता चला कि ये 2016 के दिसंबर की ट्वीट है,
मैंने उसको डिलीट कर दिया। मैं फातमी साहब से माजूर था हूँ और मैं समझता हूँ कि वो एक बड़े सीनियर डिप्लोमेट हैं। वन बेल्ट वन रोड मंसूबे से मुसाफतें कम, मनफी प्रोपेगेंडे के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। आज का पाकिस्तान पुरएतमाद और सरमायाकारी के लिए तैयार है, वजीर आजम का हांगकांग में फोरम से खिताब। चीन पाकिस्तान से ताउन की कोई कीमत मांगता है न दूमल कहता है। वजीर आला पंजाब की तियानजिन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से गुफ्तगू, चीनी गुलकारों के साथ सुर बिखेरती है। यूनिवर्सिटी के चंद एक छोटे मोटे एम्प्लॉइज को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन जो मास्टरमाइंड थे जो इस सारी सिचुएशन के, इस कॉन्स्पिरेसी के, वो उनको अभी तक टच भी नहीं किया गया। मशाल कत्ल केस, वारदात सुबह से दोपहर तक होती रही। यूनिवर्सिटी इंतजामिया और पुलिस की मुजरिमाना गफलत नजरअंदाज नहीं की जा सकती, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। JIT रिपोर्ट पेश। इस्लामाबाद की मॉडल पुलिस या मॉडल गुंडे, शहरी को शाहराह पर लिटाकर सरेआम तशद्दुद, साथ ही तमाशा देखते रहे। इंस्पेक्टर और एहलकार मुअत्तल, तहकीकात का आगाज। मुल्क में खून की होली खेलने वाले निशाने इबरत, फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मजीद 4 दहशतगर्दों को फांसी दे दी गई। सूबाई हुकूमत एतमाद में नहीं लेती, IG AD ख्वाजा ने ओहदा छोड़ने की पेशकश कर दी। सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त, काम जारी रखें, अदालत का हुक्म। फैसलाबाद में चिकन पॉक्स की वबा मौत बनकर मंडलाने लगी। एलाइड अस्पताल में एक और मरीज जाँ बहक, मरने वालों की तादाद 20 हो गई। लगी तेरी लगन, बोले मेरा ये मन, तुझसे महके मेरी आरज़ू का चमन। तेरे जलवों का रंग जमाल, रंग ऐसा चढ़ा दे लाल, तेरे इश्क में डालूं धमाल। लाल के इश्क में धमाल। 7 शरीफ में हजरत शहबाज कलंदर के उर्स का आखिरी रोज, वजीर आला सिंध की भी हाजिरी। ट्रंप और जेम्स कोमे के तनाज़े में नया मोड़, अमरीकी सदर ने माइकल फ्लैन के खिलाफ रूसी अहदेदारों से खुफिया मुलाकात की तहकीकात बंद करने का मुतालबा किया। खबर रसा एजेंसी का दावा। जारे मिजाज डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस का माहौल खराब कर दिया। अमरीकी सदर के साथियों की मुंह मारी, मीडिया ने भांडा फोड़ दिया। हड़ताल, जी हां, मुल्की मैशत को 200 अरब रुपए का नुकसान पहुंचने के बाद कराची के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 9 रोजा हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। पोर्ट से माल की नकलो हमल का सिलसिला शुरू हो गया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि नाइंसाफी खत्म ना हुई तो फिर हड़ताल कर देंगे। माल बरदार गाड़ियों के मालिकान को मनाने की सिंध हुकूमत की कोशिशें रंग ले आईं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबात मानने की हुकूमती यकीन दहानी पर हड़ताल खत्म कर दी। 9 रोज जारी रही पहिया जाम हड़ताल ने एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स का कबाड़ा निकाल दिया। सनतकारों के मुताबिक नकलो अमल का निजाम मफलूज होने से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बर वक्त पूरे नहीं हो सके और मईशत को 200 अरब रुपए का नुकसान हुआ। दूसरी जानिब इम्पोर्टर्स का माल पोर्ट पर पड़ा रहने से टर्मिनल पर कंटेनर का ढेर लग गया। जगह न होने के बायस कराची पोर्ट ने सामान उतारे बगैर ही जहाजों को वापस भेजना भी शुरू कर दिया था। इसके अलावा रसद का निजाम मफलूज होने से मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों को भी खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया के दाम बढ़ाने का मौका मिल गया था। अरब बात कुलभूषण यादव की, जिसकी सजाए मौत के खिलाफ भारतीय दरखास्त पर आलमी अदालत इंसाफ कल दिन 3 बजे फैसला सुनाएगी। जी हां, आपको बताएं कि ये जो फैसला सुनाया जाएगा इसकी कार्रवाई दुनिया न्यूज़ बराह रास्त भी दिखाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से इस अदालत के दायरा इख्तियार को ही चैलेंज किया गया था और अब कल
3 बजे आलमी अदालत इंसाफ इस सिलसिले में फैसला सुनाएगी कि आया ये अदालत जो है ये हक रखती है कि इस केस को सुना जाए या ना सुना जाए। दूसरी जानिब हवाबाजी के मुशीर सरदार मेहताब खान अब्बासी ने कहा है कि PIA के तैयारे से हीथ्रो एयरपोर्ट पर हेरोइन बरामद होने की अभी तस्दीक नहीं हो सकी। तहकीकात के लिए सिलसिले में JIT तश्कील देंगे। जबकि कस्टम्स हुकाम का कहना है कि तैयारे में हेरोइन कराची में छुपाई गई थी। रिपोर्ट करेंगे इस बारे कमरुल मुनव्वर। PIA के तैयारे से हीथ्रो एयरपोर्ट पर हेरोइन बरामद होने से पाकिस्तान की दुनिया भर में बदनामी, मगर मशीर सिविल एविएशन लाइल। सरदार मेहताब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तजाद बयानी। तैयारे से हेरोइन मिलने पर शुबा का इजहार, मगर साथ ही JIT बनाने का ऐलान कर दिया। मैं चाहता हूँ कि इस मामले को हम यहाँ रोके नहीं, इसको आगे लेके जाए और उसको थॉरली इन्वेस्टिगेट करें। और मैंने उनको ये ऑफर किया है कि हम बरतानिया के किसी भी इदारे को एसोसिएट कर सकते हैं किसी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए। सरदार मेहताब ने कहा कि इन्हें तशवीश है कि बरतानिया ने तफसीलात से आगाह क्यों नहीं किया। पाकिस्तानी हाई कमीशन से मामला बरतानवी हुकाम के सामने उठाने का कहा है। मशीर हवाबाजी तो असल हकीकत से लाइल्म है, मगर कस्टम जराये के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में पता चला है कि तैयारे में हेरोइन कराची में छुपाई गई। तैयारा 8 मई को वहां 20 घंटे रुका था। इसी दौरान कार्रवाई डाली गई। कैमरामैन महमूद अहमद और साथी रिपोर्टर अदनान मुख्तार के साथ कमरुल मुनव्वर, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। बिजली चली गई, बिजली आ गई, आजकल कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। इसीलिए पेशावर में लोड शेडिंग के खिलाफ तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पेस्को ऑफिस पर धावा बोल दिया। मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन 2 ग्रुपों में बंट गए। इस बारे में देखते हैं यासर हुसैन की रिपोर्ट। बिल बेशक लो लेकिन बिजली दो। MPA अरबाब जानदाद और MNA आयशा गुलाले की क़यादत में कारकुनों ने वाबडा हाउस में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की। पुलिस के रोकने पर दीवारों पर चढ़ गए और गेट का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली की लोड शेडिंग ने उनकी जिंदगी अजीरन कर दी है। जुल्म उठाया गया कि 18-20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। हम सब इसके खिलाफ यहाँ पे इकट्ठे हैं। लोड शेडिंग हो रही है, यहाँ पर बच्चे बूढ़े सब परेशान हैं। पेस्को हुकाम ने मुजाहिरीन के वफ्द को मुज़ाकरात के लिए तलब कर लिया। जिलाई सदर MPA अरबाब जानदाद की क़यादत में वफ्द ने पेस्को हुकाम से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया, जिस पर MNA आयशा गुलाले बरहम हो गयी और मुजाहरा जारी रखने का ऐलान किया। एक एग्रीमेंट हुआ, अगर वो अच्छा एग्रीमेंट लेकर आ जाते तो मुझे हमें भी मंजूर होता, क्योंकि मैं अवाम की बात मानूंगी। 1 घंटा तक धरना देने के बाद आयशा गुलाले भी मुज़ाकरात पर रजामंद हो गयीं और धरना खत्म करने का ऐलान किया। कैमरा टीम के साथ यासिर हुसैन, दुनिया न्यूज, पेशावर। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने फिर मुखालफिन पर तंज के निश्तर चला दिए। कहते हैं शेर दरिंदा है जो कहता है कबूतर को खा जाऊंगा। सुनामी को तबाही करार दिया, जबकि PSP को सियासी जमात मानने से ही इनकार कर दिया। एक तरफ से वो कहता है मैं शेर हूँ, शेर जो है वो तो एक दरिंदा है, कबूतर खा जाऊंगा। सुनामी ने तो फिर सुनामी ही करना है ना। PSP को पहले तो मैं पार्टी नहीं मानता। मुफाहमत के बादशाह के कप्तान के होम ग्राउंड में चौके छक्के। मुखालिफिन पर एक बार फिर चुन चुन कर वार, तंज के निश्तर बरसाए। आसिफ जरदारी ने शेर को दरिंदा, सुनामी को तबाही करार दिया। PSP को सियासी जमात मानने से ही इनकार कर दिया। एक तरफ से वो कहता है मैं शेर हूँ, अभी शेर जो है वो तो एक दरिंदा है, कमजोर चीज को खाता है, और ये भी कहता है कि मैं कबूतर खा जाऊंगा। सुनामी ने तो फिर सुनामी ही करना है ना, तबाही गिलानी है। तो KPK में तो तबाही लाई हुई है। PSP को पहले तो मैं पार्टी नहीं मानता। ये कौन सी पार्टी है कि जो स्त्री हो जाए तो कमीज है, स्त्री हट जाए तो वो उसमें नुकसान है। आसिफ जरदारी आइंदा इलेक्शन में सारे पाकिस्तान से जीत के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट लिए बगैर नहीं उठेंगे। सारे निकलेंगे, जिसमें मैं होऊंगा, बिलावल होगा, आसिफा होगी, हम तीनों
इलेक्शन कैंपेन में निकलेंगे। इंशाल्लाह मैं पूरे पाकिस्तान में आपको जीत के दिखाऊंगा। आसिफ जरदारी का कहना था कि मियां साहब ने फाटा बिल का लॉलीपॉप पार्लियामेंट में पेश किया, नॉन लीग्स के इशू को भी खत्म करार दे दिया। कराची में सड़क किनारे बैठकर चाय का मजा लेना महंगा पड़ गया। अंडा मोड़ पर शहरियों से लूटमार, डाकू पैसे और मोबाइल छीनकर 9-2-11। रावलपिंडी मेट्रो बस हादसे में जान की बाजी हारने वाली तालिबा की मेडिकल इम्तिहानात में शानदार कामयाबी, दूसरे सेमेस्टर में तीसरी पोजीशन। और अफगान शहर जलालाबाद में मुसल्लह अफराद का सरकारी टीवी की इमारत पर धावा, 2 खुदकुश हमलावरों ने खुद को उड़ा लिया, तीसरा गिरफ्तार।